हाँ जी, ये सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चों, मेरे को तो ऐसा धक्का हो रहा है सर। क्यों सर? क्योंकि ऑलरेडी आज क्या तारीख हो गई है, 10th ऑफ दिसंबर हो गई है। Yes. 13th ऑफ दिसंबर के दिन हमारी सीएमए फाउंडेशन की एग्जाम्स है। तो दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो जिसमें हम पॉइंटर्स कवर करने वाले हैं कि आपको अभी अगले 3 दिन में और स्पेशली जो एग्जाम का दिन है उसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले एक चीज समझ लो कि हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है। मैंने इतने सारे बच्चे देखे हैं जो इतना टाइम सर पढ़ाई इतनी करते हैं ना, मेरे फ्रेंड्स ही देखे हैं जो पढ़ाई इतनी करते थे, मुझसे भी ज्यादा करते थे, बट एग्जाम का जो टेंशन है वो टेंशन इतना ले लेते थे कि टेंशन उनसे इतनी गलतियां करा दे रहा है जो बाय डिफॉल्ट शायद वो बाहर होते तो गलतियां ना करते। तो प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है। एक चीज समझनी है, अगर पेपर सिंपल आता है सबके लिए सिंपल है, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। और अगर पेपर हार्ड आता है तो सबके लिए पेपर हार्ड है। और देखो सिंपल कैसा ना, पेपर कितना भी हार्ड आ जाए उसमें से 50-60 मार्क्स तो ऐसे होते हैं जो तुम इजीली स्कोर कर पाते हो। बट बच्चे क्या करते हैं ना, जो हार्ड वाला पोर्शन है उसको देख के इजी वाला पोर्शन भी गलत करके आ जाते हैं। तो पहले मेक श्योर करो कि हार्ड वाले पार्ट पे ध्यान नहीं देना है, इजी वाले जहां जहां पे तुम एमसीक्यू कर सकते हो वो करते चलना, ताकि हार्ड वाला पार्ट हम लोग बाद में बनाते हुए चलेंगे। एंड दिस वाज इट। तो सबसे पहले हम लोग आपको 3 पॉइंट्स बताने वाले हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो सर सबसे पहले तो बच्चों के मन में ये शंका है कि मुझे क्या क्या लेके जाना है। Yes, मुझे इतने डीएम आ गए कि सर ये कार्ड, वोटर आईडी, ये वो क्या क्या पूछ लिया मुझे। कुछ नहीं, सिंपली बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले तो आपको आपका एडमिट कार्ड ले जाना है, फिर आता है आधार कार्ड बिकॉज वो एक आईडी प्रूफ है, फिर रहेगा एक बॉल पेन, सर वो ब्लू भी हो सकता है ब्लैक भी हो सकता है, दैट्स नॉट एन इशू। चौथी चीज आती है पानी की बोतल, बहुत ज्यादा जरूरी। और सर 5वीं चीज क्या हो सकती है आप बता सकते हो? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हो तो कैलकुलेटर लेके जाओ। कैलकुलेटर। और साइंटिफिक वाला चलेगा क्या? साइंटिफिक बात तुम वो यूज करना कहाँ नहीं ले जाते बच्चे, फिर वो बाहर हकल देते हैं। नॉर्मल कैलकुलेटर लेके जाना है। और एक और चीज है बहुत जरूरी, कलैया सुनी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा वॉच भी हो गया, एक और चीज है बहुत जरूरी, दिमाग। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट वही बोल रहा था मैं, दिमाग लेके जाओ, ब्रेन्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो बस ये बेसिक चीजें लेके जाओ चीज है। और भूलना मत बिल्कुल भी। पिछले बार मेरे को याद है सर, हम एग्जाम गए सेंटर बच्चे से मिलने, उसका हॉल टिकट लेने भागे हम लोग टाइम पे। बिल्कुल ठीक, वो लेके आना भूल गया था पर हो गया, चलो एट द एंड। यस सर, ये तो पहली चीज हो गई। फिर दूसरा क्या कह रहे हो? देखो सेकंड चीज क्या है ना, जब आप एग्जाम में बैठोगे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हमारा पेपर ओएमआर बेस्ड होने वाला है। ओएमआर बेस्ड मतलब आपको गोले भरने होंगे। सबसे पहले तो जब आप देखोगे आपको मेक श्योर करना है आप अपना जो रोल नंबर है, रोल नंबर के बॉक्सेस आप प्रॉपर्ली फिल कर रहे हो। आपको रोल नंबर इन वर्ड्स लिखना होता है, आप वो प्रॉपर्ली फिल कर रहे हो, आप अपनी साइन प्रॉपर जगह पे कर रहे हो। बिकॉज बच्चे छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और बिलीव मी पेपर इंसान चेक नहीं करने वाला है, पेपर मशीन चेक करने वाला है। तो उसके लिए जब आप अपने आंसर फिल करो ना तो आंसर फिल एकदम ध्यान से करना है। उसके लिए आपके लिए बड़ा एक जुगाड़ है। देखो जुगाड़ कैसा है ना, मान लो आपने पहले पेन से टिक कर दिए, अब पेन से टिक किया हुआ एमसीक्यू मिट सकता है क्या? नहीं। और अगर मान लो तुमने पहला गलत आधा गलत टिक कर लिया और फिर तुम दूसरा पूरा फुल करने जाओगे तो ना ये ना वो एक भी चेक नहीं करेगा। तो उसके लिए देखो सिंपल हिसाब ऐसा ही है कि सबसे पहले आप क्या करने का ना, जो भी 50 के 50 एमसीक्यूज है आप उसमें से क्या कर लोगे, सिंपली पर सब्जेक्ट में आपको पेंसिल लेनी है और पेंसिल से बस जो करेक्ट आंसर है वहां पे छोटा सा डॉट लगा देना है। इतना एविडेंट डॉट लगा देना है कि आपको दिखता रहे, ताकि आप क्या करोगे, एक बार वो छोटे डॉट्स लगा दोगे, फिर जब आप फाइनली पेन से टिक करने जा रहे हो ना, एक बार बस ऊपर से गो थ्रू कर लेना क्या मैंने सही किया है, ताकि वो 2 वे ऑथेंटिकेशन हो गया। बिकॉज बेटा बिलीव मी, एक भी एमसीक्यू अगर ऊपर नीचे होगा ना वो पूरा का पूरा फ्लो बिगाड़ देगा और कहीं ना कहीं वो तुम्हारे दिमाग में इतना टेंशन देके चले जाएगा कि तुम इतनी गलतियां करोगे। नॉट दैट सेट। तो इसीलिए ओएमआर बेस्ड पेपर है। ओएमआर बेस्ड पेपर में आप कहां पे टिक कर रहे हो, आपको प्रॉपर सर्कल भरना है, ऐसे एक्सपेक्ट करके नहीं आना है, टिक लगा के नहीं आना है, बोला पूरा का पूरा भरना है। ठीक है, यस। सो दिस फॉर द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट सर बच्चों को क्या ध्यान रखना चाहिए? सर थर्ड पॉइंट ये है कि जैसे इनका जो फर्स्ट पेपर है दैट इज लॉ एंड अकाउंट्स, है ना, जिनमें उनको लॉ की चिंता तो नहीं है, अकाउंट्स की भी चिंता नहीं है, है ना, जो भी है बट पहला पेपर का जो टाइम है इट इज 10 to 12, राइट। फिर 2 घंटे का गैप है। मुझे ये तक डीएम आया, सर हम वो 2 घंटे में कॉलेज के बाहर जा सकते हैं क्या? खाना खा सकते हैं क्या? यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, है ना। उस 2 घंटे में तुम्हें जो करना है करो, कॉलेज के बाहर जाना है, कॉलेज में बैठना है, जो करना है कर सकते हो तुम। पर सर पढ़ाई कर सकते हैं क्या? हाँ पढ़ाई कर सकते हो और वही करना है। ठूस के आ जाओगे बस पेट भर के नहीं चलेगा। हाँ दोपहर का टाइम है, सो जाओगे भाई पेपर में, ये चीजें बिल्कुल मत करो। हल्का नाश्ता रखना दोपहर के टाइम में। एंड सर हम इनके लिए बहुत स्पेशल चीज ला रहे हैं, वो 2 आवर्स में। अब अगला पेपर कौन सा होगा सर? इको एंड मैथ्स। इको एंड मैथ्स। तो इको एंड मैथमेटिक्स के हम आपको पॉइंटर्स देने वाले हैं। जस्ट आपको क्या करना है, उस 2 घंटे के ब्रेक में वो पॉइंटर्स को थ्रू करना है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। वो पॉइंटर्स में पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। हाँ उसमें इंपॉर्टेंट सारा कवर हो जाएगा, बिकॉज पूरा सिलेबस तो सही नहीं होना है 2 घंटे में। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वो जो पॉइंटर्स है वो कवर हो जाएगा। सर वो पॉइंटर्स कहाँ भी लगे इन लोगों को? व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे, या तो ये बच्चा जो नहीं है चलो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं ताकि सब लोग उसका बेनिफिट ले पाएं। तो अच्छा ये हो गया। हाँ फिर पेपर देके आ जाएंगे 4 बजे के बाद। फिर एक धमाका मिलेगा सर उनको 4 बजे के बाद। क्या धमाका है यार? यू डोंट रिमेम्बर?
व्हाट टू रिमेंबर? CMA ICMAI जो इनकी इंस्टीट्यूट है, हाँ। इनसे तेज यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स है। यस, मतलब तुम्हारा क्वेश्चन पेपर तो मिल ही जाता है। क्वेश्चन पेपर बच्चे इतने उत्साही रहते हैं कि आपको भेज ही देते हैं। बिल्कुल। तो आप 4 बजे एग्जाम सेंटर से बाहर निकलोगे ना, लगभग 5 बजे तक आपको यूट्यूब पे एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैं और डीडी सर साक्षात आएंगे, आपके अकाउंट सॉल्व करके सारे आंसर्स चेक करवा देंगे ताकि आपको तुरंत ही पता चले पास हो रहे हो कि नहीं। सर बाद में लेकिन अगर मैथ्स का पंगा हुआ तो फिर हम क्या एग्जाम तक सस्पेंस में रहने का कि मैथ्स और इको का भी बताओगे? मैथ्स और इको तो सबका बताएंगे, चारों पेपर का सेम डे। यस, ऑन द सेम डे। आप तो भी 5 बोल रहे हो, तो बोल रहे हो ये लोग एग्जाम सेंटर के कदम बाहर रख रहे हैं, उसके पहले अकाउंट्स एंड लॉ का अपन आंसर रिवील कर देंगे। मतलब एक तरीके से तुम ऐसे समझ लो, तुम 13 को ही पेपर दे के आओगे 13 को ही और 13 को ही तुमको पता चल जाएगा कि तुम पास हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। ऑन पेपर तुम पास बाद में होगे, लेकिन ऑफ पेपर तुम यहाँ पे पास हो जाओगे। तो मेक श्योर वो वीडियो जरूर देखनी है। Yes, yes, yes. So yes, that's it यार। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। बिलीव मी, मेहनत हम लोगों ने बहुत करी है। हम लोगों के साथ बेटा आई एम श्योर आप लोगों ने, आपके पेरेंट्स ने भी बहुत ज्यादा मेहनत करी है। और बिलीव मी, मेहनत कहीं ना कहीं वेस्ट नहीं जाती है। हर वो लेक्चर, हर वो सेशन, हर वो क्वेश्चन, हर वो एमसीक्यू जो आपने प्रैक्टिस करी है, वो कहीं ना कहीं मेहनत आपकी रंग लाएगी। एंड जब आप क्वेश्चन एग्जाम्स में सॉल्व करोगे ना, तो जब आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, दैट विल बी ऑन एन ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल। बढ़िया तरीके से पेपर दे के आओ, फाउंडेशन फोड़ के आओ। जितना कहर मचाए हमने फाउंडेशन में, उससे कई ज्यादा बहुत बढ़िया चीजें हम लोगों ने प्लान करी है इंटरमीडिएट के लिए, लेकिन उसके लिए फाउंडेशन पास तो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है सारे बच्चे पास हो गए? एक काम करो, ये जो वीडियो है ना, इसी वीडियो के नीचे ना एक मैनिफेस्टेशन कर दो। Yes. सर मैं ना मैनिफेस्टेशन में बहुत मानता हूँ, और ऐसा होता है कि दिन में ना 2 बार मैं मानता हूँ कि तुम्हारे से जबान पे सरस्वती जी होती हैं। Yes. जो तुम बोलते हो सही हो जाता है, 100%. जो तुम लिखते हो वो कहीं ना कहीं सही हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा, मैं तो जब सीए कर रहा था ना, तो मैं अपना ऐसे आगे जो बोर्ड होता था, मैं वहां पे ऐसे लिखा रहता था सीए मोहित वाला, क्या बात। कि मैं कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करता था कि हाँ बनना है बनना है बनना है। तो इसी कमेंट से मैं तो बोल रहा हूँ, इसी वीडियो के नीचे बढ़िया तरीके से मैनिफेस्ट कर दो कि आई विल क्लियर सीएमए फाउंडेशन इन दिसंबर 2025। और जब उस दिन आंसर चेकिंग होगी ना, उस दिन आके फिर से कमेंट कर देना मैं पास हो रहा हूँ भैया ना, कमेंट कर देना मैं पास हो रहा हूँ। तो यस डीडी सर, और कुछ ऐड करना चाहोगे? तो सर नहीं, बाकी तो यार इनके साथ हम डे 1 से थे, अभी भी है, हमेशा रहेंगे। तो ये सब इनसे मुलाकात होगी डायरेक्टली CMA इंटरनेट सर। उसके लिए जैसे ही 13th को पेपर हो जाएगा, उनको आंसर की 13th को ही मिल रही है। करेक्ट। 14th को शाम को 5 बजे, संडे है, भले ही हम आएंगे, आप आएंगे, सब लोग आएंगे। संडे को शाम को 5 बजे ऑन 14th December वी आर गोइंग टू टेक अ सेशन ऑन CMA इंटर। एंड इसमें हम लोग ऑल अबाउट सीएमए इंटर कवर करने वाले हैं। सीएमए इंटर में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ से पढ़ाई कैसे करना है, एक ग्रुप देना है, दोनों ग्रुप देना है, रैंक के लिए कैसे प्रिपेयर करना है अगर आप जाना चाहते हो, यूनिक अकेडमी अपने यूनिक तरीके से कैसे पास करवाएगा। टू नो ऑल ऑफ दैट, मेक श्योर यू अटेंड द सेशन ऑन 14th of December शार्प शाम में 5 बजे। ठीक है? सो यस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस। और कुछ बोलना है डीडी सर? बाकी तो फिर अभी इंटर में मुलाकात करेंगे सर इनसे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स, लव यू ऑल, बाय बाय।